सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। टैब इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि गेट एक्सटर्नल डेटा, कलेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स और आउटलाइन। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गेट एक्सटर्नल डेटा का। हम इस वक्त एक्सेल में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कुछ टेबल लेने हैं या जानकारी लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप की सहायता से। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डेटा ले सकते हैं फ्रॉम एक्सेस से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप जो आपके पास टेबल बने हुए हैं एक्सेस में वो आप इसमें ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक टेबल बना हुआ है जो कि डेटाबेस 1 के अंदर है। जैसे ही मैं इसको डेटाबेस 1 को क्लिक करके ओपन करता हूं तो देखिए जो एक्सेस के अंदर जो ऑप्शन थे वो इसके साथ मिलके कुछ जानकारी मेरे से मांगेंगे, जैसे मुझे क्या इंपोर्ट करना है, जैसे कि टेबल, कोई रिपोर्ट पाइवट टेबल वाली या पाइवट चार्ट है या पाइवट टेबल रिपोर्ट है, वो चीज़ें, और कहाँ इसे मुझे इंपोर्ट करना है ये भी जानकारी दे सकता हूँ। इसके अतिरिक्त से नई वर्कशीट पे भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही ओके कर देता हूँ इसे। देखिए जो टेबल मेरे पास अवेलेबल था एक्सेस के अंदर वो टेबल अब मेरे पास एक्सेल के अंदर अवेलेबल हो गया है। इस तरह से मैं एक्सेस से डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है फ्रॉम वेब से। मैं इंटरनेट से भी कुछ जानकारियां अपने पास यहाँ लेके आ सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरे पास याहू फाइनेंस के नाम से साइट है जिसमें से मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ यहाँ से लेना। अब ये कुछ जानकारी अवेलेबल है यहाँ डेटा के रूप में। जैसे मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ तो इस वेबसाइट से वो जानकारी लेना चाहता हूँ मैं, और मैं लेके जाना चाहता हूँ एक्सेल में। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया जहां मैं जानकारी चाहता हूँ। फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा जिसमें वेब क्वेरी के नाम से एक बॉक्स है, लीव वेब क्वेरी के नाम से। अब आप जिस वेबसाइट से डेटा चाहते हैं, जैसे मैं याहू फाइनेंस से चाहता था, उसका पाथ कॉपी कर लीजिए एड्रेस बार पे क्लिक करके उसकी। अब आप एक्सेल में आइए, जो बॉक्स आपने खोला था फ्रॉम वेब से उस पे ये पाथ या वो एड्रेस पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप उसको कॉपी कर देते हैं तो देखिए आपके पास वो पेज यहाँ खुल जाएगा आपके बॉक्स में। अब यहाँ पे ये जो तीर का निशान है ये उन टेबल से उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे मुझे ये टेबल कॉपी करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसके अतिरिक्त आप जिसको भी चाहते हैं कॉपी करना उसको आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया है और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे से फिर से वो एड्रेस मांग रहा है जो कि पहले ही मैंने क्लिक कर दिया था। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये जानकारी इंटरनेट से उस याहू फाइनेंस वेबसाइट से लाकर मेरे एक्सेल के शीट में रख देगा। देखिए मेरे पास जानकारी उपलब्ध हो गई है। इस तरह से मैं जो जानकारियां चाहता हूं वो यहाँ पे लाकर रख सकता हूं वेब से भी। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ऑप्शन और है फ्रॉम टेक्स्ट। अगर आप इस पे क्लिक करें तो टेक्स्ट फाइलें यानी कि जैसे नोटपैड की फाइलें होती हैं उनका प्रयोग भी मैं कर सकता हूं। जैसे मेरे पास डेटा की फाइल है, जैसे ही इसे इंपोर्ट करूंगा कि मेरे से जानकारी मांग रहा है कि ये किस प्रकार का डेटा है और कैसे चाहिए आपको। अब मेरे पास ये जो फाइल है उसके अंदर इस प्रकार का डेटा पड़ा हुआ है जिसको ये इस तरह से दिखा रहा है। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ये मेरे से पूछेगा कि डेटा अलग करने का कौन सा प्रकार है, कौन सा डेलीमीटर प्रयोग करना चाहते हैं। अभी जो सेटिंग है उन्हीं पे काम कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा। नेक्स्ट। लास्ट में मैं इसको किस प्रकार के कॉलम के डेटा फॉर्मेट चाहिए वो भी आप जानकारी दे सकते हैं कि जर्नल है, टेक्स्ट है, डेट है, या आप नहीं चाहते उसे तो वो भी आप ले सकते हैं डू नॉट इंपोर्ट कॉलम से। जैसे ही मैं इसे फिनिश करता हूँ
फिर से मेरे से जानकारी मांग रहा है कि डेटा आपको कहाँ चाहिए। जहाँ मैंने क्लिक किया था वहाँ ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो दूसरी जगह क्लिक करके बदल भी सकते हैं इसका स्थान। जैसे ही आप ओके करते हैं तो अब मेरे पास जो जानकारी टेक्स्ट फाइल में अवेलेबल थी वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार से आप इसका एक्सेस गेट एक्सटर्नल डेटा से आप डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर से अपने एक्सेल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास अदर सोर्सेज अगर आपको एसक्यूएल सर्वर या एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपने जो कनेक्शंस बनाए हैं वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन से आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे आप क्लिक करें एग्जिस्टिंग कनेक्शन का बॉक्स खुल जाएगा, तो जो आपके कनेक्शंस अवेलेबल हैं वो आपको बता देंगे यहाँ पे।